और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। व्यूअर्स, वासुदेव कुटुंबकम भारत के लिए महज एक वाक्य नहीं है, भारत इस विचार का जन्मदाता भी है और इसे दृढ़ता से फॉलो भी करता है। भारत के पड़ोस में ही कहीं भी आपदा या संकट आए, भारत हमेशा वहां मदद के लिए पहुंचने वाला सबसे पहला प्रथम देश होता है। म्यांमार में भूकंप वाली आपदा आई तो भारत ने वहां भूकंप राहत के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत करी। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत 2 नौसैनिक जहाज और एक फील्ड हॉस्पिटल भेजा गया है। हमारी एनडीआरएफ की टीमें भी वहां राहत के काम में जुट गई हैं। भारत ने इस मिशन का नाम ऑपरेशन ब्रह्मा इसलिए रखा है क्योंकि ब्रह्मा जी सृजन के देवता हैं और जैसी तबाही इस वक्त म्यांमार देख रहा है, उस तबाही से गुजर रहा है, उस देश को नव सृजन की आवश्यकता है। इसलिए भारत दुनिया के उन पहले देशों में से एक है जिसने बिना वक्त गवाए, बिना रुके मदद का हर संभव हाथ आगे बढ़ाया है। भारत 50 टन से ज्यादा राहत सामग्री लेकर पहला विमान इंडियन एयरफोर्स से भेज चुका है। सेना की 50 पैरा ब्रिगेड टीमें भी म्यांमार में तैनात की गई हैं। यानी इसके अलावा बड़ी संख्या में और भी मदद वहां भेजी जा रही है। लेकिन म्यांमार ऐसा पहला देश नहीं है जिसकी मदद के लिए भारत ने बिना वक्त बर्बाद किए पूरी ताकत झोंक दी हो, पूरा साथ दिया हो। इससे पहले याद कीजिए, जब साल 2023 में टर्की यानी तुर्की और सीरिया में भयानक भूकंप के झटके आए थे, भारत ने उस संकट के दौर में जिस तरह से उन देशों की मदद करी थी, उस तरह की सहायता कोई विकसित देश ही कर सकता है। तुर्की में ऑपरेशन दोस्ती से पहले भारत ने 2015 में नेपाल के लिए मदद के सारे दरवाजे खोल दिए थे। यह वो साल था जब नेपाल में आए भूकंप की वजह से हजारों लोगों की मौत हो गई थी। कोरोना काल को कौन भूल सकता है। भारत ने विकसित देशों के मुकाबले ना जाने कितने देशों को दवाओं से मदद करी, यानी मेडिसिन से मदद करी, बल्कि वैक्सीन मैत्री से भी दुनिया को हैरान कर दिया कि कोई इस महामारी के दौर में भी विश्व के बारे में सोच रहा है। वो भारत था, वो भारत की संस्कृति थी, वो भारत के कोटि कोटि लोग थे और भारत का के सर्वोच्च नेता यानी देश का प्रधानमंत्री मोदी थे। इसलिए मैंने कहा कि वासुदेव कुटुंबकम भारत के लिए केवल एक मंत्र नहीं है, जीवन का आधार है, समर्पण का आधार है। भारत की यही सॉफ्ट डिप्लोमेसी हमें दुनिया में कंट्री विद अ डिफरेंस बनाती है। भारत इसीलिए शक्तिशाली है क्योंकि भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत, ताकत को संजो के रखता है और उस पर आगे बढ़ना चाहता है। सोचिए, कोरोना के उस दौर में कौन किसकी मदद कर रहा था, लेकिन भारत था जो सबकी मदद करना चाह रहा था और पहुंचा भी रहा था। और याद करिए, कोरोना के उस दौर में देश के विपक्ष ने मोदी को क्या कहा था कि आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, अपनी मदद तो करिए। लेकिन भारत खुद तो निकला, दुनिया को भी उभारा। यह भारत था और यह नया भारत है और यही नए भारत का सत्य भी है, तथ्य भी है।